कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल लॉ विद कविता में। साथियों, जैसा कि हमने बीएनएस को शुरू किया है, दंड विधि का ये संग्रह का एक्ट मेरे पास है जिसमें भारतीय न्यायिक संहिता सबसे ऊपर है। इसको हमने शुरू किया है और इसके हम डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ रहे हैं, ठीक है? जो डिफ़ाइन करता है डेफिनेशंस को और सेक्शन 2 में जिसको बताया गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों जीव जंतु की डेफिनेशन यानी कि एनिमल की डेफिनेशन, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड की डेफिनेशन। एनिमल जो है इसमें बताया गया है कि एनिमल में कौन इंक्लूड होगा। तो अगर मैं बात करूं एनिमल में कौन इंक्लूड होगा, तो वो इंक्लूड होगा मानव से भिन्न किसी भी जीवधारी, यानी कि मानव को छोड़ के बाकी जितने भी जीवधारी हैं वो एनिमल में आएंगे। ये आईपीसी में 47 में हुआ करता था, जो अभी 2 में डिफ़ाइन किया गया है। अब मैं बात करूं साथियों कि ये इसमें रखा क्यों गया, एनिमल को क्यों डिफ़ाइन किया गया है। तो इसका मेन पर्पस था कि कोर्ट को पता हो कि कौन एनिमल में आएगा और कौन एनिमल में नहीं आएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया है। अब बात करूं मैं कि दूसरा और क्या पर्पस है इसका, तो दूसरा इसका ये पर्पस है कि एनिमल के साथ अगर कोई मिसयूज़ करता है या उसका साथ कोई अपराध करता है तो उसकी लायबिलिटी को तय किया जा सके। तीसरा इसका पर्पस है कि यहाँ पे एनिमल को प्रॉपर्टी के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो इसको मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी का घोड़ा चोरी कर लेता है तो माना जाएगा कि उसने थेफ्ट किया है, क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी में डिफ़ाइन करते हैं हम एनिमल को। तो ये थी सरल तरीके से आपकी एनिमल की डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम चाइल्ड की डेफिनेशन। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि ये चाइल्ड के आगे मैंने न्यू लिखा है क्योंकि ये न्यू डेफिनेशन है, पहले आईपीसी में नहीं डिफ़ाइन किया गया था चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभी प्रेरित है। अगर मैं इसका इंग्लिश वर्जन देखूँ तो ये कहता है कि चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि जो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है वो चाइल्ड में आएगा। लेकिन यहाँ पे साथियों एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन कभी आया हो। वो ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि चाइल्ड को अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग एज में क्यों डिफ़ाइन किया गया है। तो उसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि चाइल्ड के सुरक्षा के लिए या उनके अधिकारों के लिए या फिर उनको एजुकेशन के मामले में जब हम उनके अधिकारों की बात करते हैं या उनको प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो एक्ट हैं उसका उद्देश्य देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्ट के उद्देश्यों के आधार पर ही क्या कहते हैं चाइल्ड की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया गया है। जैसे अगर मैं पॉक्सो की बात करूं तो वो 18 साल की बात करता है, जैसे बीएनएस की हमने अभी सेक्शन 2K3 में देखा। अगर मैं बात करूं बाल विवाह निषेध अधिनियम की तो वहाँ पे 18 और 21 बताया गया है कि इतनी होनी चाहिए। अगर मैं बालकों की एजुकेशन के राइट की बात करूँ वहाँ पे अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की या आपके अदर एक्ट्स की बात करूँ तो 6 से आपका स्टार्ट वहाँ पे किया गया है एज को। तो ऐसे ऐसे अलग अलग एक्ट के उद्देश्यों के आधार पर ही क्या माना जाता है इसको रखा गया है चाइल्ड की डेफिनेशन को। तो ये हमारा मेन पर्पस है कि चाइल्ड की डेफिनेशन को अलग अलग क्यों बताया गया है। जैसे हमने भारतीय न्याय संहिता के 2-3 में देखा कि चाइल्ड 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति जो भी होगा वो क्या होगा, चाइल्ड होगा। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर और बहुत ही सरल भाषा में हमारे लॉ को समझने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल लॉ विद कविता के साथ। मिलते हैं कल या कल के बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।